नया 9 दिन पुराना 100 दिन। ये कहानी शुरू होती है कमला देवी जी के घर से। कमला देवी एक सीधी सादी महिला थी जिनके 2 बेटे थे। वे अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करती थी और उनका एक खुशहाल परिवार था। कमला देवी के बड़े बेटे का नाम मोहित और छोटे का नाम राघव था। दोनों बेटे पढ़े लिखे और संस्कारी थे। मोहित की शादी पहले हो चुकी थी और उसकी पत्नी का नाम प्रिया था। प्रिया बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। प्रिया के घर में कदम रखते ही कमला देवी के जीवन में जैसे खुशियों की बहार आ गई हो। वे घर के हर सदस्य का ख्याल रखती थी, सबकी ज़रूरतों का ध्यान देती थी और सबसे बड़ी बात, वह कमला देवी को किसी काम में हाथ नहीं लगाने देती थी। वह कहती, माँ, आप बस आराम कीजिए। अब ये घर मेरा है और इसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। राघव भी अपनी भाभी की बहुत इज्जत करता था। वो उसके हर काम में सलाह मांगता था, वो क्या पहने क्या ना पहने। भाभी, मैंने पार्टी में जाना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं। भैया, आप ये कपड़े पहन लीजिए, ये अच्छे हैं। अरे मेरी बहू तो लाखों में एक है। इसने आते ही घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। इसके आने के बाद मुझे तो घर की कोई टेंशन ही नहीं रही। समय बीतता गया और कुछ सालों बाद कमला देवी के छोटे बेटे राघव की भी शादी हो गई। राघव की पत्नी का नाम सविता था। पहले कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे सविता का असली स्वभाव सामने आने लगा। वो बहुत चालाक और स्वार्थी थी। वे घर में फूट डालने की कोशिश करती और छोटे छोटे मुद्दों पर तकरार शुरू करती, और सबसे ज़्यादा वो प्रिया से जलती थी क्योंकि प्रिया घर में सबकी चहेती थी। सविता का स्वभाव धीरे धीरे और भी कड़वा होता गया। वो प्रिया के खिलाफ कमला देवी और मोहित के कान भरने लगी। जबकि प्रिया सबकी सेवा में लगी रहती, वहीं सविता खुद को हर काम से बचाने की कोशिश करती। देखो ना राघव, मैंने आज भी माँ जी के लिए खाना बनाया और दीदी मेरे हाथ से प्लेट लेकर चली गई। सविता ऐसे ही राघव के कान भरने लगी। देखो ना राघव, आज जब रिश्तेदार आए तो मैंने उनके लिए खाना बनाया और दीदी सभी को परोसने लगी। दीदी आगे आगे घूमती रहती है, तभी तो सभी को वही दिखाई देती है। मैं तो कभी किसी को दिखाई ही नहीं देती। पहले तो राघव पर सविता की बातों का कुछ असर नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे वो सविता की बातों में आने लगा और वो घर वालों के खिलाफ जाने लगा। माँ, आप हमेशा प्रिया की ही तारीफ करती रहती हैं। ऐसा क्या है उसमें? मुझे तो लगता है कि वह आपसे कुछ ज़्यादा ही नज़दीकी दिखाने की कोशिश करती है। अरे नहीं नहीं बहू, प्रिया ने हमेशा इस घर का ख्याल रखा है। वह दिल से सबका सम्मान करती है। बस इसीलिए मैं उसकी तारीफ करती हूँ। बेटा, तुम भी वैसा ही करो जैसे प्रिया करती है, ठीक है ना? ठीक है माँ जी। उधर प्रिया घर के सारे काम करती और सविता हर काम से बचती रहती। मोहित, देखो मैं जानती हूँ कि सविता इस घर में नहीं है, लेकिन उसे थोड़ा समझना चाहिए। वो हर बात पर गुस्सा करने लगती है और हर बार घर में फूट डालने की कोशिश करती है। घर का कोई काम भी नहीं करती। अरे यार प्रिया, एक इन मामलों में तुम ना मुझे मत घसीटो। तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है ना, मम्मी से बात करो। जब प्रिया कमला देवी से बात करती है, माँ जी, अब तो प्रिया की शादी को बहुत समय हो गया है। अब उसे भी घर की कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए ना। अरे कोई बात नहीं बेटा, नई नई है, धीरे धीरे सीख जाएगी। जब भी प्रिया कोई भी बात वो कमला देवी को कहती, तब कमला देवी यही कहकर बात को टाल जाती। जब प्रिया अपने पति को बात बताती तो वो भी यही कहकर टाल देता, तुम इन मामलों में मुझे मत घसीटो। कमला देवी सविता की बातों में इस कदर आ चुकी थी कि वो हर घर का फैसला सविता से ही पूछकर करती। प्रिया तो उसे दिखाई ही नहीं देती। कहीं जाना होता तब भी वो सविता को साथ में लेकर चली जाती और प्रिया को घर पर ही छोड़ देती। प्रिया, तुम हम दोनों का खाना मत बनाना। हम वो वर्मा जी के यहाँ शादी पे जा रहे हैं। प्रिया, मैं और सविता मंदिर जा रही हैं। तुम घर का ख्याल रखना। प्रिया घर पर सारे काम करती। जो काम सविता ने करने होते वो कमला देवी खुद से आगे होकर कर देती। देखो ना मोहित, माँ जी को क्या हो गया है।
वो हर बात में मुझे नज़रअंदाज करती है। कहीं भी जाना हो, आना हो, वो सविता को ही साथ लेकर जाती है। मैं तो उन्हें दिखाई ही नहीं दे रही। मुझे पता है प्रिया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। माँ को तो सविता पर ही बहुत यकीन हो चुका है। अब तुम ही थोड़ा एडजस्ट कर लो ना। प्रिया चुपचाप ये सब सहती रहती और अंदर से अंदर टूट रही थी। प्रिया घर के सारे काम करती और सविता हर काम से बचती रहती। समय बीतता गया और एक दिन ऐसा आया कि सविता और मोहित ने घर से अलग रहने का प्लान बना लिया। घर में उसकी चालाकियों के कारण रिश्तों में बहुत सी दरारें आ गई थी। कमला देवी जी तो पूरी कोशिश करती थी कि उन दोनों की बात मानकर वो घर को चलाए रखें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने ये पक्का फैसला कर लिया कि वो अब घर से अलग ही रहेंगे। अरे बेटा, ऐसा भी क्या हो गया जो तुम घर से अलग रह रहे हो? मैं तो तुम्हारी हर बात मानती हूँ। माँ, अब बस बहुत हो चुका है। अब हम यहाँ नहीं रह सकते, हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर वो घर से चले गए। उनके जाने के बाद कमला देवी को बहुत दुख हुआ और वो चुप सी हो गई। क्या हुआ माँ? आपका लाडला बेटा और बहू आपको छोड़कर चले गए ना? ऐसा क्यों कह रही हो बेटा? माँ, अगर मैं बोलता कुछ नहीं तो इसका मतलब ये नहीं मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे सब दिखाई देता था कि आप कैसे सविता को ही प्यार करते थे, प्रिया को हर बात के लिए अनदेखा करते थे। मोहित की ये बात सुनकर कमला देवी को धक्का लगा और उन्होंने प्रिया को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारी कदर नहीं की और सविता की बातों में आ गई। तुमने हमेशा मेरा और इस घर का ख्याल रखा और मैंने तुम्हें समझा ही नहीं। माँ प्लीज़ आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। आप मेरी माँ जैसी हैं। आपके लिए मेरे दिल में हमेशा वही जगह रहेगी। जो हुआ वो बीत चुका है। हमें आगे की सोचनी चाहिए। आप छोड़िए इन बातों को। उस दिन से कमला देवी ने प्रिया की कदर करनी शुरू कर दी। उन्हें समझ में आ गया था कि असली रिश्ता दिल से बनता है, ना कि बाहरी दिखावे से। Thanks for watching.